इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कमेंट्स किसे कहते हैं। कमेंट्स हम जो लफ्ज़ है आजकल और जगह भी देखते हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में जिस तरह फेसबुक है, वहाँ पे जो भी कोई पोस्ट हो उसके नीचे हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट से मुराद है कि हम अपनी राय दे सकते हैं उस पोस्ट के बारे में, या हम अपना तजिया दे सकते हैं कि आपने उसके बारे में कि आपके पास क्या पोस्ट है। बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे वहाँ पे राय से मुराद है, तजिए से मुराद है, हम इसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी कमेंट्स को यूज़ करते हैं। इससे पहले सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है चार वेरिएबल्स, एक्स है उसकी वैल्यू 5 है, वाई है उसकी वैल्यू 3 है, सम है और सब्ट्रैक्ट आपके पास चार वेरिएबल हैं। इस प्रोग्राम में दो चीज़ें हो रही है, एक इन दो वेरिएबल को हम सम कर रहे हैं और फिर उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मतलब 5 + 3, तो यहाँ पे ये शो करेगा सम इक्वल टू सम। फिर सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे ये शो करेगा 5 - 3 से 2, तो यहाँ पे सब इज इक्वल टू 2। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में इससे पहले यहाँ पे कुछ लिखें जो हमें ये शो करे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो प्रोग्राम का है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये हम अपने अल्फाज में अपने आप को समझाने के लिए यहाँ पे ये हम लिखना चाहते हैं। इसे हम किस चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए। सबसे पहले कमेंट जब आप करेंगे तो यहाँ पे दो स्लैश, आप फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देंगे। इसके बाद जो भी कमेंट, तो हम लिख सकते हैं कि बिलो पोर्शन इज यूज टू सम द वेरिएबल्स या गिवन वेरिएबल्स। अब जब हम इसे रन करेंगे तो कंपाइलर जब आपके पास लाइन नंबर 4 में आएगा तो आपके पास इन वेरिएबल्स को ये वैल्यूज असाइन करेगा और ये वेरिएबल्स आपके पास डिक्लेयर करेगा। फिर जब यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे आएगा तो यहाँ पे से ये जो फॉरवर्ड स्लैश नज़र आएंगे, तो कंपाइलर को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोग्रामर है उसने अपने आप को समझाने के लिए ये कमेंट लिखा है, तो वो उसे क्या कर दे, इग्नोर कर देगा और लाइन नंबर 6 के लिए। तो इससे यह मुराद है कि ये हम सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए लिखेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो 11 लाइन पर आपके पास मुश्तमिल है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आप कोड लिखेंगे और उसे समझने जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स होगा। और उसे समझने के लिए अच्छा तरीका ये होगा कि आप उसे के ऊपर कमेंट लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो काम किया ये क्या है। कुछ वक्त के बाद अगर आप वो कोड खोलेंगे तो अगर आपसे भूला हुआ भी हो कि आपने क्या किया है, लेकिन कमेंट्स के ज़रिए आपको ये हेल्प देगा कि आप उसे समझ सकें। फिर हम इसे रन करते हैं F11 के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए सम इक्वल टू 8 और सब आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 2 है। कहीं पे भी हमारे पास बिलो पोर्शन इज यूज टू सम वेरिएबल्स नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब इन कमेंट्स को देखता है तो उसे क्या करता है, इग्नोर करता है। अब यहाँ पे अगर आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पे हम लिखे ये फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे लिखे कि बिलो पोर्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल्स, कंट्रोल एस F11, तो यहाँ पे भी आपको ये कमेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब जब भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ का पोर्शन, यहाँ पे जब आप इसे पढ़ेंगे कि ये तो सम करने के लिए इस्तेमाल होता है तो आप इजीली से समझ सकेंगे। और यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये आपके पास किसको, सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कमेंट हमारे पास एक लाइन पर मुश्तमिल है। अगर आपके पास कमेंट एक लाइन से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो आप ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं जो दो फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन अगर एक लाइन से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो हम उसे स्लैश स्टेरिक और फिर यहाँ पे स्टेरिक स्लैश के ज़रिए लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साथ में ये भी लिखते हैं कि एक्स फर्स्ट वेरिएबल is x and its value is 5। इसी तरह यहाँ पे हम अगली लाइन में लिख सकते हैं कि सेकेंड वेरिएबल इज़ y एंड इट्स वैल्यू इज़ 3। फिर हम ये भी लिखेंगे कि सम
variable and we assign x plus y which will give 8 value। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कमेंट्स लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक लाइन पर आपके पास मुश्तमिल हो कमेंट, तो आप सिंपल यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश आप डालेंगे, तो वो 1 लाइन कमेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास कमेंट एक लाइन से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कमेंट है आपके पास एक लाइन से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक फिर यहाँ पे स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश और उसके दरमियान में वो मल्टी लाइन्स कमेंट्स आप डालेंगे। इसे भी रन करते हैं F11। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी।